हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हमें जाना था कहीं, हमें इनविटेशन मिला था अपने देवर के वहाँ से, तो हम उसी की तैयारी कर रहे थे आज जाने के लिए। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ, जैसे यहाँ पे कल्चर है कि आप किसी के वहाँ जाओ तो फ्लावर लेके जाओ, और इंडिया में क्या होता है कि हम किसी के वहाँ जाते हैं तो स्वीट्स वगैरह, मिठाइयाँ वगैरह लेके जाते हैं। वहाँ पे जर्मनी में स्पेशली आप किसी यहाँ कहीं पहली दफ़ा विजिट करते हैं या जब भी आप विज़िट करते हैं तो आप एक फ्लावर बुके वगैरह लेके जाना पड़ता है यहाँ पे। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, अभी शाम का इनविटेशन है, तो मॉर्निंग टाइम पे मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों निकल गए हैं जर्मनी की गलियों में, और हमें सर्च करना था बुके अच्छा सा। तो ये पास में एक मार्केट है क्रेफिल्ड में, फिर हम दोनों निकल पड़ते हैं उस मार्केट की तरफ और चाहते हैं कि एक अच्छा बुके मिल जाए। तो लेट्स सी फ्रेंड, प्लीज आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ से हमने फ्लावर लिया, यहाँ की लोकल मार्केट, और ये यहाँ के घर है, आप देख सकते हो। और ये सड़कें हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, आप देख सकते हो। फ्लावर्स लगे हुए हैं सड़क के किनारे, और यहाँ पे फाउंटेन वगैरह है। और ये यहाँ पे देखिए, ये रेलवे स्टेशन में भी शायद पहले कभी था, बहुत पुरानी रेल की पटरियाँ हैं यहाँ पे। और ये शोरूम्स हैं, यहाँ पे बेडशीट, पीलो वगैरह मिलती है, डेकोरेशन की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। और फिर हमने क्रॉस किया रोड, तो अब हम पहुँच गए हैं स्लोली मार्केट। मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैं पीछे पीछे वीडियो बना रही थी। उनको नहीं पता है मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ, और उन्होंने कहा है तुम्हारी जो मर्ज़ी वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कभी किसी चीज़ के लिए रोकते भी नहीं है। लेकिन मुझे पता नहीं है वीडियो कैसे बनता है, एडिट कैसे होता है और क्या करना है, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। बस मैं जब हस्बैंड चले जाते हैं घर से, ऑफिस में थोड़ी फ्री रहती हूँ, तो मैं थोड़ी वीडियो वगैरह अपलोड करती रहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। थोड़े कुछ मेमोरीज़ मेरे यहाँ शुरुआती दौर के मेमोरीज़ को मैं यूट्यूब पे इकट्ठा करती रहती हूँ। फिर वहाँ से हम एक मॉल में गए, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर वुलन जैकेट मिल रहे थे। यहाँ पे विंटर स्टार्ट हो गए हैं स्लोली, मोस्टली सितंबर से स्टार्ट हो जाते हैं विंटर यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा देख लो थोड़ा सा यहाँ पर तुमको जो लेना हो, बिकॉज ऑफ विंटर। बेल्ट्स थी अच्छी अच्छी यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो कि मैंने जैकेट ऑलरेडी पहना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे वुलन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, जैसे कि आपको लॉन्ग कोट वगैरह जो भी लेनी हो। फिर मैंने फाइनली वहाँ से मैंने एक पर्स लिया था, ये देखिए ब्लैक कलर का पर्स, एक बेल्ट लिया मैंने वहाँ से। और फिर हम निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ, और हमें लेना था बुके। तो अब मैं जब जा रही थी तो मैंने रास्ते में देखा यहाँ पे कुछ फल सब्जियाँ स्ट्रीट पे बिक रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा ये कैसी हैं, हम तो मॉल से लेते हैं सब्जियाँ। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे आप फ्रेश सब्जियाँ ले सकती हैं, कुछ फार्मर हैं जो सब्जियों को उगाते हैं और डायरेक्ट लाके यहाँ पे स्ट्रीट पे सेल करते हैं। तो वेरी वेरी फ्रेश, एवरीथिंग्स लाइक नो, वेरी फ्रेश, फ्लावर्स फ्रेश, एवरीथिंग फ्रेश। तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। और फिर हम ये अब पहले देखे होंगे, एक फ्लावर की दुकान पे हम गए थे, वहाँ पे हमें कुछ अच्छा नहीं, इतना नहीं लगा। तो फिर हम दूसरी फ्लावर की दुकान पे आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर फ्लावर है। ये देखिए यहाँ पे रोज़ है, मेनी काइंड ऑफ रोज़ यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। और ये है शॉप के अंदर का नज़ारा, और ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर यहाँ फ्लावर है। ये मुझे सबके नाम तो नहीं पता था, लेकिन मैं गुलाब को बहुत अच्छे से रिकग्नाइज़ कर सकती हूँ। तो गुलाब थे और भी फूल थे। फिर फाइनली हमें ये फ्लावर अच्छा लगा, तो हमने कहा ठीक है इसे हम ले लेते हैं। फिर हम गए शॉपकीपर के पास, आप देख सकते हो कितना अच्छे से ये रैप कर रहा है फ्लावर को। इसने पूछा कि रैप कर दूं, आपको प्रेजेंट करना है किसी को। हम लोगों ने कहा हाँ ठीक है रैप कर दो भैया। फिर वो उन्होंने रैप बहुत अच्छे से रैप किया। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये रैप कर रहे हैं फ्लावर को, टेप लगा रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत ही काम और हम्बल होते हैं। आप देख सकते हो कितनी शांति से, कोई रश नहीं, आराम से हर काम करो पीस माइंड से।
और ये देखिए, ये है आई थिंक थोड़ा ड्राई फ्लावर था, पता नहीं क्या नाम बता रहे थे मेरे हस्बैंड, मैं स्किप कर गई हूँ उसका नाम। फिर मैं हम जब फ्लावर ले लिए तो हम बाहर निकल गए, क्योंकि हमें घर भी पहुँचना था, तैयारी भी करनी थी जाने के लिए देवर के वहाँ। यहीं पास में वो रहते हैं, मेंशन गलप्पा से थोड़ी दूर पे रहते हैं, उनकी सिटी का नाम तो नहीं याद आ रहा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी रास्ते का सफ़र। और ये हम मुझे सामने ये दिख गया चर्च, बहुत ही पुराना और खूबसूरत चर्च था, तो मैंने सोचा क्यों ना पिक्चर ले लें। और आप देख सकते हो सड़क यहाँ पे कितनी क्लीन, कितनी साफ़ सुथरी है। और यहाँ पे देखिए एक बस आ रही है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी कितनी सुंदर बस है और कितनी साफ़ सुथरी सड़कें हैं। यहाँ के लोग भी बहुत सफाई रखते हैं, कोई भी आपको रास्ते में नहीं दिखेगा रैपर फेंकते हुए, जैसे हम इंडिया में हैं कुछ भी फेंक देते हैं कहीं भी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और फिर हम टहलते हुए पहुँचे, मुझे कुछ ग्रोसरी की सामान लेना था, जैसे फल वगैरह कुछ लेनी थी घर के लिए। तो फिर हम गए एक मॉल में, और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा अच्छा चलो फल और सब्जियाँ कुछ ले लेते हैं, निकले हैं बाहर। तो फिर उसके बाद हम चले गए, यहीं पे टर्किश एक शॉप है, शॉप क्या मॉल की तरह है, आप देख सकते हो कितना बड़ा है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सब्जियाँ कैसे मिलती हैं। यहाँ पे देखिए हरी मिर्च कितनी प्रकार की है। फिर हमें लेना था चिकन, तो हम चिकन काउंटर पे आ गए। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं चिकन कितनी तरह का है, यहाँ पे कुछ मैरिनेट है, कुछ फ्रेश है, आपकी जो इच्छा आप जो चाहें वो ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए तरह तरह के सॉसेस रखे हुए थे। फिर यहाँ कुछ फ्रोज़न मीट थे, कुछ फ्रोज़न। यहाँ पे एक मिलता है सुजुक, जो आप अपने फ्रिज में कैरी कर सकते हैं 1 से 2 महीने तक। तो मेरे हस्बैंड ने कहा उसे ले लेते हैं, क्योंकि कभी मन ना हुआ बनाने का खाना, या कभी लगा कुछ स्पेशल खाना है, तो हम उन्होंने कहा चलो एक पैकेट सुजुक ले लेते हैं। वो और क्योंकि हम बर्गर में मोस्टली वही यूज़ होता है, यहाँ पे सुजुक बहुत फेमस है, आप ऑलमोस्ट हर घर में पाएंगे सुजुक। तो हमने सुजुक लिया। फिर मैंने कहा चलो ब्रेड लेते हैं, टर्किश ब्रेड मैंने सुना था बहुत फेमस होती है। तो फिर हम ब्रेड काउंटर पे गए, आप यहाँ जाके आप चूज़ कर सकते हो को कौन सी ब्रेड लेनी है। फिर उसके बाद से हमने ब्रेड लिया, आप देख सकते हो मेरे हस्बैंड ब्रेड निकाल रहे हैं यहाँ पे। ये थोड़ी सॉफ्ट थी और फ्रेश लग रही थी, मोस्टली हर चीज़ फ्रेश होता है यहाँ पे। यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी बेच दोगे, सब चीज़ें फ्रेश होती हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा थोड़ी सॉफ्ट नहीं है, थोड़ी सॉफ्ट लेते हैं। फिर ये ली ब्रेड हमने ली, बहुत ही सॉफ्ट थी। तो फिर यहाँ से हमने ब्रेड ली, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ काउंटर पे कैसे पैसे पे होते हैं। नीचे एक बैग होता है यहाँ पे, आप उस बैग को, कैरी बैग को लेके उसमें आप ब्रेड डाल सकते हो, और फिर डायरेक्ट आप जाके वहाँ पे काउंटर पे आप पैसे पे कर सकते हो। तो फिर हमने ब्रेड ले ली, आप देख सकते हो ये है पे काउंटर, और यहाँ से हमने पैसे पे किए। फिर हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, लाइक हमारा घर। फिर हम दोनों पैदल ही जा रहे थे, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर पास की अगर मार्केटिंग करनी हो तो हम पास में कार से नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे जर्मन प्रेफर करते हैं ज़्यादातर वॉकिंग। और शुरू में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी वॉकिंग में, क्योंकि मोस्टली इंडिया में आपके पास सर्वेंट होते हैं, आप कुछ जाना नहीं पड़ता है। आप कुछ भी ग्रोसरी सामान कुछ भी जैसे ग्रोसरी की थिंग्स होती हैं आप अपने सर्वेंट से मंगा सकते हो, और इतना हम मतलब फिजिकल एक्टिव नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ पे खुद ही जाना पड़ता है, खुद ही मार्केटिंग करनी पड़ती है, खुद ही सारी चीज़ें लानी पड़ती है। तो थोड़ा सामान हमें लेना था, तो हमने पास ही में मार्केट में जाना था, तो हमने सोचा चलो पैदल ही चलते हैं। फिर यहाँ से हम लोगों ने धीरे धीरे अपने घर की तरफ कदम बढ़ाएं, और आपको सामने में यहाँ दिख जाएगा एक सुंदर सा चर्च, बहुत पुराना। आप देख सकते हैं कितना सालों से पुराना ये बना हुआ है, लेकिन ऐसे ही क्लीन, साफ़ सुथरा, और इतना मजबूत स्ट्रक्चर इसका है, आप देख सकते हो सदियों तक ये नहीं गिरेगा। और ये घर आप देख सकते हो कितना सुंदर जर्मन हाउसेस हैं यहाँ पे। ये चर्च बहुत सुंदर था, और ये देखिए घरों को कैसे सजाया उन्होंने नक्काशियों से, तरह तरह की नक्काशी घर पे बनी हुई है। और ये चर्च देखिए कितना पुराना है, बहुत पुराना है। घर भी बहुत पुराने पुराने हैं, लेकिन इन जर्मन्स अपने पुरानी चीज़ों को ही रिबिल्ड कर देते हैं, ये नई चीज़ें नहीं बनाते हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा ओल्ड लगता है, पुराना लगता है, लेकिन बहुत सुंदर होता है।
बाहर से भी सुंदर लगता है और अंदर तो वह घर बहुत ही सुंदर सिस्टमेटिक होता है सारा घर। न जाने कितने सालों से ये चर्च बना हुआ है। और आप देख सकते हो फिर मेरे सास ससुर आ गए। फिर हम दोनों निकल पड़े अपने देवर के घर जाने के लिए, क्योंकि शाम का इनविटेशन था। तो हम दोनों ने डिसाइड किया थोड़ा रेस्ट करेंगे जाके घर पे और तैयार होंगे फिर निकलेंगे। फिर करीब मुझे लगा 4 बजे के आसपास मेरे सास ससुर आ गए। फिर उन्होंने कहा ठीक है तैयार हो जाओ, हम आते हैं और फिर साथ में चलते हैं। वो मेरे सास ससुर पास में ही रहते हैं, तो जब हमें कहीं जाना होता है तो हम इकट्ठे निकल लेते हैं। और ये देख सकते हैं आप रास्ते में कितना सुंदर घर है और यहाँ का स्ट्रक्चर, घरों का स्ट्रक्चर, रोड्स कितने सुंदर सुंदर हैं। फिर मेरे ससुर ने कहा ठीक है, मेरी ननद ही पास में रहती हैं तो उनके बच्चे भी रेडी थे जाने के लिए, उनको भी इनविटेशन मिला था। तो फिर हम सीधे अपने देवर के वहाँ नहीं गए, पहले अपने ननद के वहाँ गए। फिर वहाँ से हम लोगों ने बच्चों को पिक किया, उसके बाद हम फिर अपने देवर के घर की तरफ जाने लगे। तो अभी मैं अपने देवर के वहाँ नहीं जा रही हूँ, मैं अपनी ननद के वहाँ जा रही हूँ। सब आस पास यहीं रहते हैं, सब 20-40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम सब का अपना अपना घर है। जब हमें मिलना होता है तो हम निकल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हफ्ते में 5 ही दिन काम होते हैं, 5 डेज़ वर्किंग डेज़ होते हैं यहाँ पे। और उसके बाद सैटरडे एंड संडे फ्री, तो आप कहीं भी जा सकते हो। तो मेरी ननद यहाँ रहती हैं, आप देख सकते हो कितना सुंदर है। ये सिटी से थोड़ा बाहर है, लेकिन जैसे मैं सिटी में रहती हूँ ऐसे मकान आपको नहीं देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं मिलेंगे। लेकिन मेरी ननद जहाँ रहती है वो बहुत ही सुंदर है, मुझे तो बहुत पसंद है वो एरिया, क्योंकि कितना सुंदर सुंदर घर है, इतना शांति, इतने घर, इतने कार होने के बाद भी आप मतलब एक आदमी नहीं देखते हो। न जाने ये अंदर कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। हम तो इंडिया में रहते हैं, ज़्यादातर लोग बाहर, क्राउड, पी पा आवाज़ें आती रहती हैं। यहाँ पे बिल्कुल शोर नहीं है। यहाँ पे अगर आपको कुछ सुनाई देगा तो सिर्फ और सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी। और फिर उसके बाद से आप देख सकते हो यहाँ पे पवन चक्की लगी हुई है। और ये पता नहीं यहाँ जर्मन में क्या कहते हैं उसे। फिर